हो कि रीडिंग के थ्रू जाते हो। इंग्लिश और पाकिस्तान स्टडी को पढ़ाने का जो तरीका होता है वो आप रीडिंग के थ्रू जाते हो, साथ साथ जो बच्चों को वर्ड्स प्रॉब्लम आ रही है प्रोनाउंस करने में या वो बच्चों को मीनिंग नहीं पता, तो वो साथ साथ आप बोर्ड पे नोट डाउन करते जाते हो। एक साइड पे कॉर्नर बनाते हो, वहां पे वर्ड्स लिखते हो, डिफिकल्ट वर्ड्स, साथ साथ उन्हीं वर्ड्स को जो बच्चे रीड आउट करे, आपको लग रहा है कि हाँ बच्चे को इसका मतलब नहीं पता चल रहा या प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, तो वो वर्ड्स आप सारे बोर्ड पे लिख देते हो। फिर आप उसको क्या करते हो कि कीवर्डिंग के साथ प्रोनाउंस करते हो, लाइक ये वर्ड एस्टिमेट, एग्जेजरेट, ठीक है, ये वर्ड आप प्रोनाउंस करते, फिर आप बोलते हो कि आप बोलें, फिर साथ साथ आप उनको उनके मीनिंग्स बताते जाते हैं। ये इसको कहा जाता है बेसिकली कंटेंट डेवलपमेंट के बाद होती है प्रेजेंटेशन, जिसको आप इस फॉर्म में लेकर आते हैं। फिर उसके लिए आपको क्या लाजमी होता है कि बच्चों को पेज नंबर, पैराग्राफ नंबर या चैप्टर का टॉपिक जो आप पढ़ा रहे हैं वो लाजमी क्लियर होना चाहिए। जबकि बायो में हम क्या करते हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में हम इस तरीके से नहीं पढ़ाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ड्रिल मेथड, लेक्चर मेथड, क्वेश्चन आंसरिंग मेथड, ये सारे मेथड्स का हम यूज करते हैं। लाइक सपोज ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए हम पूछ लेते हैं, अच्छा दरख्त की कितनी शाखें होती हैं, तो बच्चा बताता है कि दरख्त कितनी बहुत शाखें होती हैं। अच्छा, तो आपने कभी दरख्त देखा, वो बताएगा जारी बात देखा है। अच्छा, एजुकेशन में कितनी ब्रांचेस होती हैं, तो बच्चा आपको बताएगा कितनी, फ्ला फ्ला फ्ला। फिर आप बोलोगे अच्छा उसमें मुझे बताओ कोई बायो ब्रांच में आप किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, फिर वो आपको एक्सप्लेन करते, तो वहां से आपका टॉपिक खुल जाता है। तो क्वेश्चन आंसरिंग मेथड से भी आप अपने लेक्चर को डिलीवर करते हो। वहां पे होता है कि आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के ज्यादा प्रेफरेबल होता है, जिसमें सपोज आप जमीन पर एक स्ट्रक्चर बना लेते हो डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्योंकि बच्चा थ्योरी कभी भी नहीं याद रखता है। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम जमीन पे ड्रॉ कर लिया चौक से, अब आप बोलते हो अली आप आ जाओ, आप माउथ बन जाओ, सलमान आप आ जाओ, आप थ्रॉट बन जाओ, फिर आप बोलते हो कि उजैर आ जाओ, आप ओसोफेगस बन जाओ। अच्छा जी, खाना मुंह में जाता है तो किस तरीके से हम उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे बच्चे बेशक उस थ्योरी को याद न रखें, लेकिन उन कैरेक्टर्स को लाजमी याद रखते हैं। और हमारे आजकल की जनरेशन की अगर हम बात करें तो वो बच्चे इतने शार्प होते हैं कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, डेवलप्ड होती है, तो उनको खाली कॉन्सेप्ट मिलने की देर होती है, वो लिखना खुद सकते हैं। तो इसीलिए हमें इस टाइम पे हम प्रेफर करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए हम बच्चों को जो ना डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पे या क्वेश्चनिंग आंसरिंग मेथड के थ्रू लेके चले। तो ये सारी चीजें जो हम वो मेथोडोलॉजी में पढ़ते हैं, जो अप्लाइड की जाती हैं डिफरेंट उसमें। फिर जैसे मैंने कहा कि की वर्ड्स को आपने नोट डाउन करवाना है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेथोडोलॉजी, क्योंकि उसके थ्रू बच्चों अपनी प्रोनाउंसिएशन, अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वर्ड समझ नहीं आ रहे हो तो उनको अच्छे से सीख लेते हैं, फिर वो फर्दर आगे जाकर उन चीजों की जो है ना मिस्टेक्स नहीं करते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? ओके, फिर इसके एडवांटेजेस भी हैं कुछ हमारे पास। एडवांटेजेस में कह रहे स्टूडेंट्स लाइक इट, दे आर यूज्ड टू इट एंड इट फिट्स देयर आइडिया और व्हाट स्कूल शुड बी। इसमें देखिए मैंने जैसे बात की, जब आपके पास एक चीज बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन होती है तो इंसान पैशनेट हो जाता है उसकी अगली स्टोरी के बारे में जानने का। अक्सर हम बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, तो कहानियों के बाद जब एक कहानी का हम बीच में ही खत्म कर देते हैं, फिर उसका अगला पार्ट अगले उसमें होता है, तो बच्चों में एक जुनून पैदा होता है कि अच्छा अगली चीज में, अगले चैप्टर में क्या होना होता है और उससे अगले चैप्टर में क्या होगा। तो वो चैप्टर वाइज जितना क्लियरली उसको डिफाइन करेंगे, आपका कोर्स डिफाइन होगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि उस पे बच्चे लर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। वो कोशिश करते हैं कि अगली स्टोरी का हिस्सा वो खुद पढ़ कर आए और टीचर के पढ़ाने से पहले वो खुद उस चीज को बताएं, मिस हाँ स्टोरी में ये हुआ था, स्टोरी में ये भी हुआ, मैंने ये चीज भी पढ़ी थी। तो वो जब उनमें जुनून पैदा होता है ना, तो वो उन चीजों को चेकआउट करना शुरू कर देते। तो ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छा एडवांटेज होता है। फिर दूसरी वो कह रहे हैं व्हाट स्टूडेंट्स लर्न, दे लर्न वेल। जो भी वो पढ़ते हैं फिर वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि उनका उस चीज में इंटरेस्ट डेवलप होता है और फिर वो कभी भी उन चीजों को नहीं भूलते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चा खुद इंटरेस्ट लेगा उस चीज में तो वो बहुत अच्छे से कर सकता है। जैसे हम अक्सर प्रैक्टिकल बच्चों से करवाते हैं, हम क्यों करवाते हैं? ताकि बच्चा खुद प्रैक्टिकल को परफॉर्म करे, खुद से अपने हाथ से की हुई चीज कभी भी नहीं भूलती। आप आगे चल के आप लोग का एक सब्जेक्ट आएगा
उसमें आप लोग पढ़ोगे लर्निंग बाय डूइंग। उसमें आप ये इसको बहुत डीपली पढ़ोगे कि बच्चा जब खुद से परफॉर्म करता है तो वो कितने प्लेटफॉर्म्स में जाके भी उस चीज को नहीं भूल सकता है। अब कुछ चीज ऐसी कि आप अभी बच्चों को, जैसे अभी मैंने मैट्रिक के बच्चों से प्रेजेंटेशन शुरू करवाई थी, तो आप अभी भी उन्होंने जब इंटरेस्ट लेकर उन चीजों को किया तो अभी तक उनको वो चीजें याद है श्योरली, इतना मैं बता सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद सर्च आउट किया, खुद मेहनत की, खुद उन चीजों को जांचा, तो वो उनके लिए काफी ज्यादा प्रेफरेबल था। तो इस तरीके से जब बच्चा खुद करता है, लर्निंग बाय डूइंग होती है, तो फिर वो बहुत ज्यादा सीखता है।